अंडरग्राउंड मटन बिरयानी फीस्ट। रामपुर नामक गांव में चारों तरफ हरे भरे खेत, जिधर देखो उधर बहुत ही सुंदर वाला वातावरण था। उस गांव के लोग भी बहुत ही अच्छे लोग और भोले थे। उस गांव में एक दूसरे पर बहुत ही विश्वास था। कितना विश्वास था बोले तो उस गांव में किसी भी घर के दरवाजे भी नहीं रहते। उसी गांव में एक चोर का गिरोह भी रहता था। वो गिरोह उस गांव के लोगों से अच्छे लोगों जैसा नाटक करते हुए उनमें मिलकर दिन भर उस गांव में कोई तो भी काम करके रात के समय में आजू बाजू के गांव में चोरियां करके लूटते थे। अब उस गांव में यात्रा का उत्सव शुरू होता है। वो गांव के सभी लोग मिलकर उस यात्रा उत्सव की तैयारी की जिम्मेदारी के कामों को चोरों का गिरोह करके पता नहीं रहने से उनको सौंपते हैं। तब तक सीधे साधे बनकर गांव वालों में मिलकर रह रहे उस चोर के गिरोह को उस पूरे गांव को लूटने का यही सही मौका है सोचकर वो लोग भी ठीक है करके मान जाते हैं। यात्रा को लगने वाला सामान, खाने का सामान, सजावट का सामान, पूजा की सामग्री सब खरीद कर लाकर यात्रा की तैयारी शुरू करते हैं। दिन भर मंदिर पूरा सजा रहे करके नाटक करते हुए रात के समय सब लोग सोने के बाद एक एक घर में घुसकर उस घर में का सोना पैसा, चावल के बोरे, घर के पीछे रखे बेंडे में मुर्गियां सब लूटकर गांव में ये छुपाई तो पता चल जाएगा करके बाहर कहीं तो भी छुपाना होगा करके गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर एक गुफा जैसा बनाकर चोरी किया हुआ सोना पैसा वहीं छुपाकर वो लोग लूटकर ले गए सो चावल के सामान के साथ मुर्गियों के साथ बिरयानी बनाकर त्योहार मनाते हैं। सुबह होते तक फिर से गांव में आकर कुछ पता नहीं वैसे गांव के लोगों से मिल जाते थे। ऐसे दिन भर जतरे का काम करके रात को ही सब सो जाने के बाद उसी तरह मिलों से लूट कर ले जाना, पेड़ के पास जमीन के नीचे गुफा में छुपाना, फिर से आकर गांव में सब में मिल जाना, ऐसे करते रहते थे। 3 दिन के बाद यात्रा का उत्सव शुरू होता है तो सजने संवरने के लिए उनके घर की औरतें सोने के गहने के लिए अलमारी खोलकर ढूंढे तो सोने गहने नहीं दिखने से घबराकर आजू बाजू वाले से हमारे घर में सोना और पैसा गायब हो गया, आपने कहीं किसी को देखा क्या, ऐसे कहते हैं। वो लोग भी हमारे घर में भी पैसा और सोना गया है, ऐसे कहते हैं। एक घर वाले हमारे घरों में तो चावल के बोरे, बांधे हुए भेड़ और मुर्गियां भी नहीं दिख रहे हैं, ऐसा बोलकर सब लोग जोर जोर से रो रहे थे। उनमें से एक जन पुलिस को इसकी सूचना देना करके निर्णय लेकर बाजू के पुलिस स्टेशन में जाते वक्त वो बात पता करके चोरों का गिरोह सबके यहाँ से सोना पैसा सामान गया पर अपने घर में से कुछ नहीं गया करके बोले तो पुलिस को अपने पर शक आया तो सच का पता चल जाएगा, तब अपना काम खत्म हो गया समझो। ऐसा सोचकर उस चोर के गिरोह का सरदार अपने भी घर में कुछ तो भी गया करके रोते हुए अपन भी पुलिस स्टेशन जाएंगे करके निर्णय लेकर चोरी का रोना रोते हुए पुलिस स्टेशन में उसी गांव के लोगों के साथ मिलकर जाते हैं। वहां जाकर एसआई को जो हुआ सो पूरी बात बताते हैं तो वो सबको गाँव में लेकर आता है और एसआई उस गांव के सभी लोगों को बुलाकर पूछताछ करता है तो सभी लोग हमारे घर का ये गया, हमारे घर का ये गया करके सब लोग बताते हैं। इससे एसआई को कुछ भी समझ में नहीं आकर
ये तुम्हारे गांव वाले ने किया सो काम नहीं है, कोई तो भी बाहर के चोर आकर किए सो काम है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, चोरों को पकड़ कर लाऊंगा करके बताकर चला गया। तब चोरों का गिरोह अरे बाप रे, अपने ऊपर शक नहीं आया, अब इस आफत से बच गए समझो करके सोचते हैं। एक दिन बीतने के बाद बिरयानी की खुशबू के आदी हो चुके वो चोरों का गिरोह अंधेरा होने के बाद पेड़ के पास गुफा में जाकर बिरयानी बनाकर खाते हुए, और अब ये पैसा सोना लेकर ये गांव छोड़कर कहीं जाकर कोई तो भी व्यापार करेंगे, जिंदगी में सेटल हो जाएंगे, ऐसे कहता है। तो गिरोह का सरदार अभी गए तो पुलिस लोगों को अपने पर शक होगा, तब अपन कहीं भी गए तो अपने को लाकर जेल में डाल देंगे, इसलिए ये केस थोड़ा ठंडा होते तक कुछ भी पता नहीं, ऐसे अपन इस गाँव में ही रहेंगे कहकर वो गिरोह का सरदार बताता है। बाद में सभी लोग कुछ पता नहीं वैसे आराम से घर पर आकर सो जाते हैं। हफ्ते भर बाद एसआई गांव में आकर इस गांव में चोरी करने वाले यहाँ के नहीं है, बिहार के चोर का गिरोह है, इसलिए उनको पकड़ने के लिए और थोड़ा दिन लगेंगे करके बताकर एसआई चले गया। वो सुनकर चोरों का गिरोह बहुत ही खुश होकर घर आकर यही अपने लिए अच्छा मौका है, आज ही रात को अपन यहाँ से अपना ठिकाना बदल देंगे, ऐसा निर्णय करके उस दिन रात को सभी लोग सोने के बाद वो लोग अपने कपड़े पैक करके पेड़ के गुफा के पास आते हैं। वहां पर रखा सोना पैसा सब एक थैले में गठरी में बांधकर जाते रहते हैं। उनमें से एक जन कैसे भी गांव छोड़कर जा रहे हैं, उस प्यार के लिए, इस गांव की याद के लिए एक बार बिरयानी का त्योहार मनाकर खाकर जाएंगे करके बोलता है। उसके लिए उस चोरों के गिरोह का सरदार एक बार सोचकर ठीक है, इसकी बात को क्यों नहीं बोलना चाहिए करके ठीक है करके मान जाता है। सभी लोग मिलकर बढ़िया बिरयानी बनाकर सब लोग खाते वक्त उसकी खुशबू का पता करते हुए कुछ कुत्ते उस पेड़ के गुफा के पास आकर भौं 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 करके भौंकना शुरू करते हैं। उस गिरोह में से एक जन अरे रुको, उन कुत्तों को थोड़ा सा देकर आता हूँ करके एक बर्तन में बिरयानी लेकर गुफा के बाहर आते ही कुत्ते और उसके चारों तरफ 10 पुलिस वाले रहते हैं। वो देखकर डरकर वापस गुफा में आकर भागकर जाकर उनके सरदार को बताता है। सभी लोग मिलकर भागते वक्त पुलिस वाले उनको पकड़कर गांव में ले जाकर खड़ा करते हैं। तब सच मुझे तो पहले से ही तेरे ऊपर शक था, इसलिए तेरे ऊपर नजर रखा था। रोज रात के समय तुम लोग बाहर जाकर आना मैंने देखा था। मैं तुमको रंगे हाथों पकड़ने के लिए बिहार के चोरे करके झूठ बताया। ऐसा सुनकर सब लोग सिर झुका लेते हैं। गांव वाले सभी लोग उन चोरों के गिरोह को देखकर कितना विश्वास किया था रे तुम पर, सगे घर वालों जैसा देखे था ना रे, हमको ही धोखा देते क्या कहकर बहुत गालियां देकर पुलिस को सौंप देते हैं। पुलिस वाले गया सो सोना पैसा जिसका उसको देकर उन चोरों को गिरोह को ले जाकर सलाखों के पीछे डालते हैं।